वाटिका में रहती। अशोक वाटिका में कोई परिजन नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई सहचर नहीं है, कोई सेवक और सेविका नहीं है। और उस विषम परिस्थिति में सीता माँ, आज आप लोग कहते हैं घर में मेरा कोई सुनने वाला, ये अशोक वाटिका है जहां आपकी कोई सुनने वाला ना हो, आपके दर्द को समझने वाला ना हो, पुरुष वापस। राम जी भी बनवास चले, हरण हुआ था ना, अहिरावण चुराया था ना, वहां लगता है सब चोरे स्त्री चोर पुरुष चोर। अहिरावण भी पुरुषों को चोरी करके ले गया, सीता जी को तो फिर भी सुरक्षित रखा अशोक वाटिका में। अब राम जी को तो बलि देने के लिए तैयारी हो गई। ये तो बुला दे जो भी दे। राम और सीता ने दोनों एक ही, अगर मृतक घोषित तो हो जाए या आप मानवीयों की उम्र गई, ये सारा उद्योग बेकार हो गए। समुद्र में बांध बांधना, सीता जी की खोज करना, ये सब व्यर्थ हो गया। मैं देख के आ रहा हूँ जीवित है, अब जीवित कैसे है भाई? अरे बगीचा उनको खाने के लिए, और रावण इतना बड़े जेल में आदमी खाना मिलता है, समयानुसार उनको भोजन मिलता हो तभी तो जीवित है। नहीं, कई दफा आदमी खाते खाते भी मर जाता है। तब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी का आशय समझा, उन्होंने रोम रोम से राम निकलता है। अब अंदर मेरी करता है, देखा में धोते हनुमान जी खड़ताल लिए हुए, मुंह से तो राम निकल रहे, रोम रोम। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ छेद हैं। कितने छेद हैं? 3.5 करोड़। जब हम सांस लेते हैं इन नाक के द्वारा तो लेते ही हैं, लेकिन हम पूरे शरीर के रोम से भी श्वास लेते हैं। जैसे कभी प्लास्टिक रबड़ तुम हाथ में ऐसे बांध लो, अंगुली में बांध लो, कई दफा अंगूठी पहनते वो सफेद हो जाता है, हो जाता है ना, यानी वहां की ऊपरी स्किन जो है मर जाती है, सफेद हो जाता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, वहां से शरीर में श्वास नहीं जा रहा है, और वहां के कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है, इसलिए लोकल खाल की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तो नहीं, बेहोश हो जाता, अचेत हो जाता। और वहां से रबड़ खोल दो अथवा अंगूठी को ऐसे घुमा दो तो फिर स्किन स्वाभाविक हो जाती है। यानी 3.5 करोड़ रोमकूप से हम श्वास लेते हैं। अजपाजाप जो है ये एक जप से 7 करोड़ मंत्र जप का फल मिलता है, याद रखो। पूर्ण मनोयोग के साथ गुरु महाराज जी के दिए हुए श्वास के साथ पूरी उत्साह मंत्र क्या मतलब है? आपकी भक्ति की पूरी फ्रीक्वेंसी, नहीं देखते हो एक दफा बल्ब जलता है, डीम जलता है, जल तो रहा है लेकिन डीम लाइट है, बैटरी के डीम लाइट हो जाएगी, धोखाएगी ना। ठीक ऐसे ही कई दफा सोचते सोचते उत्साह डीम हो जाता है, प्रेम डीम हो जाता है, व्यवहार डीम हो जाता है। डीम को नहीं होने देना, ये उत्साहहीनता नहीं है।
अरे आपके ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी पावर डीम हो जाती है। श्रीमद् भागवत में आती है कथा कि वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे, बद्रीनाथ में सरस्वती की ओपन बहती है, यहाँ त्रिवेणी में तो सरस्वती की गुप्त धारा है ना, परंतु जहाँ बद्री विशाल है, बद्री विशाल से मानव गांव है आगे, और मानव गांव से ऊपर जाओ तो वहाँ सरस्वती नदी के उद्गम स्थल है, वहां पर भीम पुल बंधा हुआ है। तो उस नदी के किनारे की व्यास गुफा है, वहीं पर गणेश गुफा है, जो वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे, वह स्थान की बात कर रहा हूं। वहां वेद व्यास जी सुबह उठे, सरस्वती नदी में स्नान करी, सरस्वती यानी ज्ञान की गंगा में राम कथा सुर सरिगरि धारा, राम का चिंतन जो है ये मानो गंगा जी की निर्मल धारा है, हमारे भक्ति की है। व्यास की स्नान करके शांत उदास बैठे थे, खिन्न थे, कुछ चिंतित थे, लेकिन घर में क्लेश के कारण नहीं, न जाने आंतरिक उदासिया। अब इतने में महर्षि नारद जी आ गए। नारद जी को जानते हो? बहुत लोग कहते हैं नारद जी बड़ा चूल्हा होते हैं, हम लोगों को चूल्हे से रोकते हैं और नारद जी इधर की बात उधर की बात लगाते ही रहते थे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा चाचा चाची में लगा देते हैं, अरे चाची ऐसे दुख है, चाचा ऐसे दुख है, जगह हो गया मेरा मतलब घर में लड़ाई है। लेकिन नारद जी के हर स्कीम में, हर परस्पर विरोधी योजना में एक संसार के लिए कल्याणकारी संदेश है। नारद जी आ गए, वेद व्यास जी से पूछते हैं, आपका कर्म, आप अपने कर्म से और चिंतन से संतुष्ट तो है ना? कितना सुंदर बोलते, क्या आप अपने कर्म से और चिंतन से संतुष्ट? हम लोग कर्म से और चिंतन से लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं, नहीं। ये आध्यात्मिक, ये सत्संग आपको बतलाता है कि आप हर इंसान अपने आप में संतुष्ट रहो। बच्चा स्कूल जाए तो पढ़ ले करके संतुष्ट हो, पत्नी घर में खाना पका रही है, जो चित्त की एक प्रसन्नता है, वही तो स्वाद है, वही स्वाद। स्वाद अपने आप प्रकट होता है। स्वाद को बनाने के लिए कोई मिर्च मसाला नहीं, निश्चित मिर्च मसाला डाल करके और उसको खूब पकाओ, रीझो, और इतना भी मत रीझो कौन सा कर्म अधूरा रह गया, कौन सा चिंतन अछूता रह गया। आपने तो चारों वेदों का भाष्य लिखा है, 17 पुराण लिख दिया है, महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी है, 6 शास्त्र के आपने रचना करी है, आपको तो प्रसन्न हो। स्वामी जी महाराज एक जगह पर बैठे तो बहुत सारे सासी ही सास इकट्ठा हो, तो कोई नहीं है, समझे? सास का आया तो बोले कि तुम सास हो? बोले हमारा सास है, मेरी बेटी की शादी हो गई, बहुत तुम्हें सास हो, मेरी बेटी की शादी हो गई, दामाद की मैं सास हो। तो सास का मतलब भी जानती हो? खाली बेटा के ब्याह दो सास वाली, क्यों नहीं भगा? और सचिला एक तो भिखाई से तब बैठेगा तो
चलो एक इधर बैठो और एक इधर बैठो, चलो एक दूर बैठो, दो मीटर, 2 गज की दूरी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे ही कोई चिंतन डिस्टर्ब कर रहे हो, उस चिंतन को भी भगाना पड़ता है। बोलो सच्चिदानंद। अब तुम लोग तो शांत हो जाओ, तो बच्चे थे, अब तुमको उठाना पड़ेगा, फिर बच्चे खुश हो जाएंगे। सांस कैसे? सांस का मतलब होता है एक अज्ञात लड़की पर जो तुम्हारी परंपरा को नहीं जानती है, तुम्हारे घर के उत्तरदायित्वों को नहीं जानती है, और उस पर तुम्हें शासन करना है। शासन करने वाले को क्या कहते हैं? सास या प्रशासन। अब तुम्हारे में जैसे डॉक्टर को डॉक्टर इंजीनियर के टेस्ट देना होता है तो कोचिंग करते हैं। ऐसे सांस बनने से पहले कहीं सत्संग में कोशिश करना, और नहीं तो रामायण पढ़ना और कौशल्या माता का चरित्र पढ़ना कि जब सीता जी घर में आई तो कैसे वो रखती थी, है ना।